बिहार की धरती पर जब भी चुनावी बिगुल बजता है, गंगा की लहरें और खेतों की हरियाली सियासत की कहानियां सुनाने लगती हैं। इन कहानियों में एक नाम बार बार गूंजता है, एमवाई यानी मुस्लिम और यादव। ये दो समुदाय बिहार की राजनीति के वो सितारे हैं जो किसी भी पार्टी को सत्ता का ताज पहना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस साल अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में ये लोग किसके साथ खड़े होंगे? क्या पुराना जादू अभी बरकरार है या नई हवाएं कुछ और कह रही हैं? इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम और यादव वोटरों के रुझान को गहराई से समझेंगे, पिछले चुनाव का विश्लेषण करेंगे और इस साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के संभावित समीकरणों पर नजर डालेंगे। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार की धरती पर चुनावी समर छिड़ा है। गंगा की लहरें साक्षी हैं उन अनगिनत कहानियों की जहां जाति, धर्म और विकास की धाराएं मिलकर राजनीतिक नदियां बनाती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा गठबंधन है जो दशकों से बिहार की राजनीति का इंजन बना हुआ है, एमवाई यानी मुस्लिम और यादव। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों समुदाय विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की ओर झुकते हैं? क्या उनका ट्रेंड बदल रहा है या अभी भी वही पुराना जादू कायम है? आइए जानते हैं। बिहार में यादव समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा है और इनकी आबादी लगभग 14% के करीब है। यह समुदाय दशकों से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का सबसे मजबूत वोट बैंक रहा है। इसका कारण है लालू प्रसाद यादव का करिश्माई नेतृत्व, लीडरशिप करिश्माई, और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव का युवा अपील। यादव वोटर न सिर्फ अपनी जातीय पहचान बल्कि सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों पर भी आरजेडी के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए, 1990 के दशक की दौर की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने 1990 में सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आयाम दिया। मंडल आयोग की सिफारिशों और ओबीसी की सशक्तिकरण के नारों ने यादव को आरजेडी का वफादार वोटर बना दिया। उस दौर में आरजेडी ने यादव को टिकट देकर और उनकी आवाज को बुलंद करके मजबूत आधार बनाया। 2015 विधानसभा चुनाव देखिए, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने के महागठबंधन ने यादव वोटों को लगभग पूरी तरह एकजुट कर लिया। एक अनुमान के मुताबिक 80% से ज्यादा यादव वोटरों ने इस गठबंधन को समर्थन दिया। 2020 विधानसभा चुनाव देखिए, इस बार आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा थी लेकिन जेडीयू एनडीए के साथ थी। फिर भी आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 69 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिए, जिनमें यादव सबसे ज्यादा थे। यादव वोटरों ने ग्रामीण इलाकों में आरजेडी को मजबूत समर्थन दिया। हालांकि कुछ शहरी और मध्यम वर्गीय यादवों ने एनडीए की ओर रुख किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जिससे एमवाई गठबंधन में दरार की बातें उठी। लेकिन विधानसभा चुनाव में यादव वोटरों का रुझान अभी भी आरजेडी की ओर है। इसका कारण है जैसे तेजस्वी की अपील। तेजस्वी यादव ने युवाओं और ओबीसी समुदायों के बीच नौकरी और विकास के वादों से नई ऊर्जा भरी है। उनकी 10 लाख नौकरी की घोषणा ने ग्रामीण यादव वोटरों को प्रभावित किया है। जातीय गौरव, यादव समुदाय में आरजेडी को अपनी आवाज के रूप में देखने की भावना अब भी मजबूत है। कमजोर विकल्प देखिए, जेडीयू मुख्य रूप से कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी पर फोकस करती है और बीजेपी का आधार ऊपरी जातियों में है। इसलिए यादवों के लिए आरजेडी ही पहली पसंद लगातार बनी हुई। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और छोटे क्षेत्रीय दल यादव वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि 2025 में इस साल होने जा रहे यादव वोटरों का बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ ही रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स का क्या है समीकरण। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17.7% है और विशेष रूप से सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल जैसे क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी निर्णायक है। मुस्लिम वोटर हमेशा उन दलों को समर्थन देते हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ हो। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस जैसे सेकुलर दल उनकी पहली पसंद रहे हैं।
1990 से 2010 तक की बात करते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने मुस्लिम समुदाय को सामाजिक सुरक्षा और समावेशी राजनीति का भरोसा दिलाया। इस दौर में मुस्लिम वोटरों ने आरजेडी को भारी समर्थन दिया। 2015 विधानसभा चुनाव, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस के महागठबंधन ने मुस्लिम वोटों को एकजुट किया। एक सर्वे के अनुसार 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटरों ने इस गठबंधन को चुना था। 2020 विधानसभा चुनाव, इस बार मुस्लिम वोटरों ने महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस सीपीआई-एमएल को मजबूत समर्थन दिया। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने सीमांचल की कुछ सीटों में सेंध लगाई और 5 सीटें जीती। फिर भी आरजेडी मुस्लिम वोटों का सबसे बड़ा हिस्सा ले गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों की हार ने सवाल उठाए कि क्या मुस्लिम वोट बढ़ रहा है। लेकिन 2025 के कुछ अहम बातें हैं इस साल जो होने जा रहा है, जैसे आरजेडी की मजबूत पकड़। मुस्लिम वोटरों के लिए आरजेडी और इंडिया गठबंधन अभी भी सबसे भरोसेमंद विकल्प है। तेजस्वी यादव की नौकरी और सामाजिक न्याय की बातें मुस्लिम युवाओं को आकर्षित कर रही। एआईएमआईएम की चुनौती, देखिए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत की है। 2020 में उनकी पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे आरजेडी के वोट बटे। 2025 में यह खतरा अभी ही बना हुआ है। एनडीए की कोशिश, बीजेपी और जेडीयू ने पसमानदा मुस्लिमों यानी पिछड़े मुस्लिम समुदाय जैसे अंसारी, मंसूरी आदि को लुभाने की रणनीति बनाई है। पीएम मोदी साहब ने कई बार पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र किया है और एनडीए ने इन समुदायों को योजनाओं में प्राथमिकता दी है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति अभी पूरी तरह कामयाब नहीं हुई है। फ्रेंड्स, इन तमाम चैलेंजेस जिसकी चर्चा मैंने अभी करी के बावजूद इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों का रुझान ज्यादातर इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस की ओर रहेगा, क्योंकि सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेश उनके लिए बड़े मुद्दे हैं। मुस्लिम और यादव मिलकर बिहार में 31% वोटर जो है वो बनाते हैं। यह एमवाई गठबंधन आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत है। 1990 के दशक से यह समीकरण बिहार की सियासत को चलाता रहा है फ्रेंड्स। लेकिन हाल के सालों में कुछ चुनौतियां सामने आई हैं, जैसे एआईएमआईएम का उभार ग्रो कर रहे हैं। एआईएम ने मुस्लिम वोटरों को बांटना शुरू किया है, खासकर सीमांचल में। एनडीए की रणनीति, जेडीयू और बीजेपी ईबीसी और पसमानदा मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश कर रही है। नए खिलाड़ी, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी यादव और मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सर्वे में जनसुराज को 2.7% वोट मिलने का अनुमान है, जो छोटा लेकिन प्रभावी हो सकता है। फिर भी 2020 के चुनाव में एमवाई गठबंधन ने दिखाया कि इसकी ताकत अभी बरकरार है। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 44.2% वोट और 126 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे किया कुछ दिन पहले, जो एमवाई की ताकत को दर्शाता है। 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में रोमांचक होगा। आइए कुछ प्रमुख बातों पे ध्यान दें कि कैसे रोमांचक होगा। आरजेडी की ताकत, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता खासकर युवाओं और एमवाई समुदायों में आरजेडी को मजबूत बनाए रखेगी। 39% वोटर उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के 34% से ज्यादा है। नए मुद्दे, 2023 के जातिगत सर्वे ने ओबीसी और ईबीसी समुदायों में आरक्षण की मांग को हवा दी है। आरजेडी इसका फायदा उठा सकती है। महिला और युवा, देखिए एमवाई के अलावा महिला युवा एक नया वोटिंग ब्लॉक इन दिनों बन रहा है। आरजेडी और एनडीए दोनों ही इनको अपनी ओर आकर्षित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिहार की सियासत में एमवाई गठबंधन अभी भी आरजेडी और इंडिया गठबंधन की रीढ़ है। यादव और मुस्लिम वोटरों का रुझान इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी ज्यादातर आरजेडी की ओर रहेगा। लेकिन एआईएमआईएम, जनसुराज और एनडीए की रणनीतियां इसे चुनौती दे रही हैं। रोजगार, विकास और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे इस बार के चुनाव को और रोमांचक बनाएंगे। तो क्या एमवाई का जादू फिर से चलेगा? जवाब हमें 2025 के नतीजे ही देंगे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि बिहार की सियासत की यह कहानी और लोगों तक पहुंचे। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू। Honey